दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि विगत वर्षों की परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों की पुनरावृत्ति विभिन्न परीक्षाओं में लगातार होती रही है। प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका है प्रतीक। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञेय जी। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का अंधा कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्षण है नई राहों का अन्वेषण करना। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? तो टोटल 7 कवियों की रचनाओं को जो है उसमें संकलित किया गया है। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1959। चौथा तार सप्तक जो है आपका 1779 ईस्वी में आया, 1979 में। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? अज्ञेय जी में। नई कविता का दौर शुरू होता है सन 1954 ईस्वी से। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को जाता है? वह नई कविता को ही जाता है। नई कविता पत्रिका के संपादक थे रामस्वरूप चतुर्वेदी एवं जगदीश गुप्त जी। बौद्धिकता का आग्रह किस काव्यधारा में है? नई कविता में। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। हरी घास पर क्षण भर, यह जो है हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के जो रचयिता हैं उनका नाम है अज्ञेय। बावरा अहेरी अज्ञेय रचित कृति में बावरा अहेरी जो है सूर्य का प्रतीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता मुक्तिबोध जी हैं। हिंदी में फैंटेसी का प्रयोग करता कवि हैं, उनका नाम है मुक्तिबोध ने हिंदी में फैंटेसी शब्दों का प्रयोग किया है। भयंकरवाद का कवि कौन है? मुक्तिबोध को भयंकरवाद का कवि माना जाता है। गिरिजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संकलन है मंजीर। भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित कृति है गीत फरोश। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है गीत फरोश ही है। नई कविता का वह कवि जो फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है भवानी प्रसाद मिश्र। धर्मवीर भारती की कृति है मेरी वाणी, गैरिक वासना, सपना अभी भी और ठंडा लोहा। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता हैं रघुवीर सहाय जी। कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर जी को, शमशेर को। संसद से सड़क तक इसकी रचनाकार हैं धूमिल। कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे धूमिल। अपने यहाँ संसद तेली के वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। इस पंक्ति के रचयिता धूमिल जी हैं। कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता हैं सर्वेश्वर जी। खुटिया पर टंगे लोग, यह काव्य संग्रह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। भारत भूषण अग्रवाल को किस रचना पर साहित्य अकादमी 1978 मिला था?
तो यह उनकी रचना थी उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है। इस रचना पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1978 ईस्वी में मिला था। शकुंतला माथुर जी की रचना है सुहाग बेले। बन पाखी सुनो संशय की एक रात। इन जो है कृतियों के रचनाकार हैं नरेश मेहता जी। नरेश मेहता को किस कृति पर साहित्य अकादमी मिला था? तो वह इनको अरड़ा नामक कृति पर जो है साहित्य अकादमी मिला था। तो आज के हिंदी साहित्य के प्रश्नों की कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। बाकी के बचे हुए प्रश्न अगले सेशन में कंप्लीट किए जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो अगर आप हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए शॉर्ट ट्रिक या उनसे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी हिंदी नाम की प्लेलिस्ट में आप जाकर वहां से उनको प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी की बहुत ही अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई गई हैं जो कि हमारे हिंदी नाम के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।